तो क्लास 12th हमारा जो टॉपिक है बेटे वो है एओडी। तो एओडी के अंदर जो पार्ट्स हैं इसमें जो फर्स्ट पार्ट आपके पास आता है वो है रेट मेजर्स। रेट मेजर्स के अंदर जो बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स के अंदर, वो मैं आपके पास लेके चलूंगा और प्रीवियस क्वेश्चन हैं ये टुगेदर को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। टुगेदर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। रेट मेजर्स के पेरेंट रूल को समझो। अगर कहीं सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा हो तो इसका मतलब होता है डी आर अपॉन डी टी, या फिर डी एक्स अपॉन डी टी, या फिर डी वाई अपॉन डी टी। ये कब होगा? जब रेडियस होगा। ये कब होगा? जब लेंथ होगी। ये कब होगा? जब ब्रेड्थ होगी। इंक्रीजिंग का मतलब होता है पॉजिटिव और डिक्रीजिंग का मतलब होता है नेगेटिव। तो रेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव और डिक्रीज होता है तो नेगेटिव। बेटे आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड लिखा हो तो इसका मतलब होता है चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डी ए अपॉन डी टी। अगर आपके पास सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड लिखा हो तो देन दिस मीन्स डीवी अपॉन dt मीन्स चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये बस तीन चीजें हमारे माइंड में होती हैं और हम सारे क्वेश्चंस इससे सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर चलूंगा। देखो बेटे एक क्वेश्चन हम आपके पास लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है टुगेदर विद मैथमेटिक्स का। आपको कर्व गिवन है 2/3x³ प्लस में 1। आपसे कहते हैं फाइंड द पॉइंट एट द कर्व। फाइंड द पॉइंट एट द कर्व। ठीक है बेटे, इन विच y coordinate is changing twice as fast as x coordinate। तो y coordinate is changing dy upon dt। twice as fast मतलब 2 times। the x coordinate that means dx upon dt। अब बेटे y है आपका 2/3x³ प्लस 1। आपने डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटे y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dt, 2/3x³ का डिफरेंशिएशन 3x², बेटे dx अपॉन dt और 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब आप dy बाई dt की जगह सब्सटीट्यूट कर दो 2 टाइम्स dx अपॉन dt। तो ये होगा 2/3 टाइम्स 3x² dx अपॉन dt। dx अपॉन dt कैंसिल्स आउट, 3 cancels out, 2 cancels out. So this 1 is equals to x square. Now this x square minus 1 is equals to 0, which means x plus 1 and x minus 1 is equals to 0. Now this x is minus 1 and other point पर x is equals to plus 1. बेटे समझो, आपके पास x की वैल्यू 1 और आपके पास x की वैल्यू -1। अगर x की वैल्यू 1, आप x की वैल्यू 1 आप पुट कर दो कर्व के अंदर। तो कर्व के अंदर आप पुट करोगे तो y बन जाएगा 2/3 प्लस 1 मतलब 5/3। तो पॉइंट बनता है 1,5/3। आप -1 पुट कर दो, पॉइंट बन गया -1, -2/3 दैट इज आपके पास 1/3। तो पॉइंट बन गया -1,1/3 और 1,5/3। तो ये दो पॉइंट्स हैं आपके पास। ये क्वेश्चन और लेके चलेंगे हम, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखिए आपसे कहते हैं गैस इज एस्केपिंग। एक क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास टुगेदर का। गैस इज एस्केपिंग फ्रॉम ए स्फेरिकल बलून एट द रेट ऑफ 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो बेटे स्फेरिकल बलून है,
तो रेडियस आ गई, और आपसे कहते हैं सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड का मतलब होता है डीवी अपॉन dt, ये आपको अच्छे से पता है। कहते हैं हाउ फास्ट द सरफेस एरिया of the balloon is changing when the radius of the balloon shrinks to 30 centimeter। आपसे कहते हैं when radius shrinks to 30 centimeter, आपसे कहते हैं किस स्पीड से एरिया चेंज होगा dA अपॉन dt। बेटे क्वेश्चन में सबसे पहले बात की जा रही है किसकी, वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 4/3πr3। अब अगर आप इसको करते हो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बेटे ये बनेगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू 4/3πr3 का मतलब 3r², और ये बनता है dr अपॉन dt। बेटे ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास dv अपॉन dt की जो वैल्यू है वो है 4πr² dr अपॉन dt। आप वैल्यू पुट करो, dv अपॉन dt है 900, आपने लिखा 4 आर स्क्वायर है 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर है 900, ये होगा dr अपॉन dt। बेटे 900 से 900 कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास dr अपॉन dt निकला 1/4। बेटे आपको एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया होगा 4πr²। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे dA अपॉन dt, ये होगा 8πr, r का डिफरेंशिएशन dr अपॉन dt। तो बेटे ये होगा आपके पास 8πr, कितना है आपके पास 30, इंटू dr अपॉन dt, वो कितना आपके पास 1/4। क्लियर बेटे। तो देखो 4π से 8π को कैंसिल आउट कीजिए 2, तो आंसर आएगा 60। एरिया होता है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, और टाइम होता है आपके पास सेकंड में। तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आपका d अपॉन dt निकल कर आ गया। देखो बेटे एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन होता है आपके पास में लेटर का। लेटर के क्वेश्चनों को हमेशा जरा ध्यान से समझिएगा। लेटर के क्वेश्चन में लेटर वॉल के ऊपर रेस्ट करती है, तो वॉल पे एक तो आपके पास में इसका फुट होगा और एक इसका टॉप होगा। तो फुट को अगर आप दूर लेकर जाओगे तो dx अपॉन dt कैसा होगा आपका, पॉजिटिव। तो dy बाय dt नीचे आएगा, तो dy बाय dt कैसा होगा आपके पास, नेगेटिव। और फुट को अगर टुवर्ड्स द वॉल लेकर जाओगे तो dx अपॉन dt होगा नेगेटिव, और dy बाय dt कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि y आपका ऊपर की तरफ इंक्रीज होगा। ध्यान समझिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, ए लैडर 13 मीटर लॉन्ग। अब लैडर की लेंथ है 13 मीटर और ये फिक्स है। लीनिंग अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल, बॉटम ऑफ द लैडर इज ड्रैग्ड अवे। तो आप इसे क्या कर रहे हो, अवे, ड्रैग कर रहे हो अवे। अवे करते हो तो dx अपॉन dt आपका पॉजिटिव होता है। गिवन है कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आपने लिखा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखा। हाउ फार द हाइट इंक्रीजेज, तो हाइट आपके इसमें डिक्रीजेज, इंक्रीज नहीं होगा डिक्रीज होगा। तो dy बाय dt अपने आप नेगेटिव निकल कर आएगा, आप देखिएगा अपने आप नेगेटिव निकलेगा। फुट ऑफ द लेटर इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो बेटे अब आपके पास ये 13 है और 5 मीटर अवे पर आपके इसमें फुट है, तो पाइथागोरस से कितना निकलेगा आपके पास 12। तो हमें फाइंड करना है dy बाय dt व्हेन x इज 5 एंड y इज 12, ये हमें तब फाइंड करना है। तो ये केस बन गया। क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन था कि फुट ऑफ द लेटर इज ड्रैग्ड अवे, फाइंड द चेंज इन हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम when the foot is 5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो 13 मीटर की है, 5 मीटर की फुट है आपके पास में, ध्यान दीजिएगा। आपके हिसाब से 13 का स्क्वायर ये होगा आपके पास x का स्क्वायर एंड y का स्क्वायर, पाइथागोरस। अब आपने इसके अंदर अप्लाई किया बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 13 का स्क्वायर इज 0, x स्क्वायर इज 2x टाइम्स dx अपॉन dt, एंड y स्क्वायर इज 2y टाइम्स dy अपॉन में कितना होगा आपके पास dt।
देखो बेटे 0 इज इक्वल टू 2x कितना है आपके पास में, आपके पास 5 है, x आपका 5 है, और dx अपॉन dt कितना आपके पास 2 है। आपने कहा 2 इंटू वाई कितना आपके पास 12 है, और ये कितना होगा dy अपॉन dt होगा। 2 2 4 4 5 20, बाहर जाएगा कितना होगा माइनस का 20 इज इक्वल टू कितना होगा 24, ये होगा dy अपॉन dt, -20 अपॉन 24 इज dy अपॉन dt। ये आपका आंसर निकल कर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ के बाद क्वेश्चन मैं आपको सिखाना चाहूंगा, देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है, और इस क्वेश्चन में क्या होता है आपके पास, एक आपके पास बेटे टावर होता है, और एक आपके पास या तो मैन होगा या वुमेन। तो आप अगर आप देखेंगे तो इस टावर पे यहाँ आपके पास लैंप होगा, लैंप पोस्ट है, ये मैन है, तो ये मैन की शेडो होगी, ए बी सी ए डी ई। ठीक है बेटे। अब देखो, अगर मैन टावर के पास जाएगा या टावर से दूर जाएगा तो आपके पास एक्स चेंज होगा। इन द सेम वे शेडो की लेंथ भी वाई वो भी चेंज होगी। ठीक है बेटे। तो देखो हमसे क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन में ध्यान समझिएगा। ए वुमन इज मूविंग अवे फ्रॉम द टावर 41.5 मीटर हाई, तो 41.5 मीटर हाई टावर से वुमन इज मूविंग अवे। अवे तो मतलब एक्स चेंज हो रहा है, डी एक्स अपॉन डी टी कैसा आएगा, मतलब अवे मतलब ये चीज चेंज होगी, इंक्रीज हो रहा है। तो डी एक्स अपॉन डी टी कैसा है आपके पास में, पॉजिटिव है, और ये गिवन आपको 2 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं फाइंड द रेट एट विच द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज चेंजिंग व्हेन शी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर, assume that eye level is 1.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब ऐसे assume करते हैं कि आई लेवल 1.5 मीटर है फ्रॉम द ग्राउंड। तो बेटे आपसे उसी वक्त पे आपसे पूछते हैं कि tan थीटा कितना होगा आपके पास। तो थीटा आपको फाइंड आउट करना है, तो थीटा फाइंड करते हैं, और एक आपको डिवाइड बाई डी टी फाइंड आउट करना है, ए डिवाइड बाई डी टी फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे, आपके पास जो आपका ट्राइंगल ए बी सी है ये सिमिलर है ट्राइंगल ए डी ई के सिमिलर है। तो बेटे ट्राइंगल आपका एबीसी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल एडी के। मैं आपको दोनों क्वेश्चन करके दिखाता हूँ बेटे। एक बार मैं आपको एंगल कैसे चेंज हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन कभी सीबीएसई में नहीं आया लेकिन आ भी सकता है, और एक आपके पास ये शेडो की लेंथ कैसे चेंज होती है, दोनों क्वेश्चन मैं आपको सिखाता हूँ। तो पहले शेडो के बारे में बात करेंगे। तो ट्राइंगल एबीसी आपका सिमिलर है ट्राइंगल एडीई के सिमिलर है। तो सिमिलर होने का फायदा क्या होगा, बीसी अपॉन डीई, बीसी अपॉन डीई, ए बी अपॉन ए डी इक्वल हो जाएंगे। तो बेटे बीसी है 1.5 और डीई है 41.5, ए बी है आपके पास y और ए डी है आपके पास y प्लस एक्स। डेसिमल डेसिमल कैंसिल्स आउट, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15। ठीक है बेटे, 5 3 15 41, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 अपॉन 83 इज इक्वल्स टू y अपॉन y प्लस एक्स। तो 3y प्लस 3x इज इक्वल्स टू 83y। सो 3x इज इक्वल्स टू 80y। देखो बेटे आपसे कहते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 3 टाइम्स डी एक्स अपॉन डी टी 80 टाइम्स डी वाई अपॉन डी टी। अब बेटे जो आपके पास डी एक्स अपॉन डी टी है वो कितना है आपके पास में 2, तो ये होगा 3 इंटू टू इज इक्वल टू 80 टाइम्स कितना है आपके पास डी वाई अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी होगा आपके पास 6 अपॉन 80, और ये आपका मीटर पर सेकंड की स्पीड है आपकी। तो डी वाई बाई डी टी आपने निकाला। अब देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन में एंगल के बारे में अगर बात की जाए कि एंगल को कैसे सॉल्व किया जाएगा, मैं वो भी सिखाता हूँ आपको। देखिएगा आपके पास 3 अपॉन 83 इज इक्वल टू कितना है
y अपॉन वाई प्लस एक्स। आपको पता है कि आपका जो x है वो कितना आपके पास में 30 है, तो 3/83 इज इक्वल टू वाई अपॉन वाई प्लस 30, मतलब 3y प्लस 90 इज इक्वल टू 83y, मतलब 90 इज इक्वल टू 80y, और y कितना होगा आपके पास 9/8 होगा। ठीक है बेटे, क्लियर, ध्यान दीजिएगा। आपने लगाया टेन थीटा, टेन थीटा है आपके पास 1.5/y, आपने कहा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1.5, 1/y का डिफरेंशिएशन माइनस 1/y स्क्वायर dy अपॉन डी टी। ठीक है बेटे, अब देखो समझो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बेटे। आपके पास जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में y आपको पता है कितना 9/8, ये कितना पता है आपको 3/2 1.5 है। ट्राइंगल आपके पास ABC की बात कर रहा हूँ, और एंगल मेरे पास में थीटा है। मैं पाइथागोरस से आपके पास AC निकालूंगा, तो AC होगा मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 9/8 का स्क्वायर, जिसमें 81/64 प्लस 9/4, 64 एलसीएम आएगा, 81 प्लस 149 144, ये होगा आपके पास 225/64, मतलब 15/8, ये आपका 15/8 निकल कर आएगा। ठीक है जी, तो ये चीज आपके पास है 15/8। सेक स्क्वायर थीटा होता है आपके पास हाइपोटेनस अपॉन बेस, मतलब 15/8/9/8 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, डी थीटा अपॉन डी टी आपको फाइंड करना है, माइनस का 1.5/y स्क्वायर, y है 9/8, तो 9 का स्क्वायर और ऊपर आपके पास 8 का स्क्वायर, और डिवाइड बाई डी टी आपके पास 6/80। बस इतना तामझाम आपको सॉल्व करना है, सॉल्व आप अपने आप कर लीजिएगा। देखिए मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया आपके पास। टेन थीटा मेरा होगा 1.5/y, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरा जो टेन थीटा है, तो टेन थीटा मेरा होगा 1.5/y। फिर मैं टेन थीटा का डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, 1.5 ऐसे ही लिखा रहा, और 1/y का डेरिवेटिव होता है -1/y स्क्वायर, इसके साथ है dy अपॉन में कितना है आपका बेटा dt। ठीक है बेटे, सॉल्व कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अब 15 के बाद हम लेके चलेंगे आपके पास, देखिए एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कोन वाला क्वेश्चन होता है। एक सेकंड रुकिए, देखिए एनसीईआरटी की मिसलेनियस का क्वेश्चन है आपके पास, ये कोन वाला क्वेश्चन भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 43 है, तो इस क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा, ये कभी नहीं छोड़ना चाहिए क्वेश्चन, ये एग्जाम में आता है। एग्जाम्पल नंबर 43 आपके पास आपसे कहते हैं वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन, तो वाटर टैंक की जो शेप है वो आपके पास इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन है। इसका जो एंगल है आपके पास थीटा, तो आपने लिखा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5, मतलब जो tan थीटा होगा वो होगा 0.5। वाटर इज poured into it at a constant rate of 5 meter square 5 meter cube per hour, water is poured into it at the rate of 5 meter cube per hour। तो बेटे 5 मीटर क्यूब पर आवर का मतलब है आपके पास चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डीवी अपॉन में कितना होगा आपके पास dt। देखो आपसे कहते हैं फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक इज 4 मीटर।
देखो अगर आप इसकी डेप्थ को y लेट कर लेते हो और आपसे कहते हैं कि जब y आपका 4 मीटर है तो फाइंड करो dy अपॉन dt क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है सीधा। ठीक है जी, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। तो बेटा एक बात देखो, आपके पास कोन तो फिक्स है, वेरिएबल क्या है आपके पास, कोन के अंदर जो वाटर आप फिल कर रहे हो। तो जब आप कोन के अंदर वाटर को फिल करोगे तो कॉन्स्टेंटली आप देखते हो धीरे धीरे करके आपके पास वाटर का लेवल राइज करना शुरू करेगा। तो कोन आपके पास धीरे धीरे फिल होनी शुरू होगी, मतलब कोन आपके पास बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। कोन का जो वॉल्यूम है, मैं वेरिएबल कोन की बात कर रहा हूं आपसे, वो होगा 1/3 पाई एक्स स्क्वायर वाई, ये कोन का वॉल्यूम होगा। अब आपको पता है कि आपको गिवन है क्वेश्चन में टेन थीटा इज इक्वल टू 0.5, और टेन थीटा होता कितना आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब x अपॉन वाई इज इक्वल टू 0.5 मतलब 1/2। तो आप यहाँ से देखोगे कि x इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, y/2। देखिए मैंने x को y के टर्म्स में क्यों निकाला, क्योंकि मेरे को dy/dt फाइंड करना है। मैंने कहा v इज इक्वल टू 1/3 पाई एक्स स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर अपॉन 4, और साथ में कितना है y। तो वॉल्यूम v इज इक्वल टू पाई अपॉन 12, और साथ में कितना आपके पास y3। अब आपने निकाला dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 12, इसके साथ है 3y2, और ये होगा आपके पास dy अपॉन dt। बेटे dv अपॉन dt, तो बेटे dv अपॉन dt आपको क्वेश्चन में गिवन है 5 मीटर क्यूब पर आवर। तो आपने यहाँ पे लिखा 5, ये है आपके पास पाई अपॉन 12, और y 3y2, आपके पास y कितना गिवन है आपको 4 मीटर, तो आपने y को 4 मीटर भी पुट कर दिया, तो इंटू 3 इंटू 4 का स्क्वायर होगा 16, और साथ में डी वाई अपॉन डी टी। 4 3 या 12, 4 4 या 16, 3 से 3 कट गया, तो 5 अपॉन 4 पाई इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी टी, आपका आंसर निकल कर आ गया। तो ये बेटे कुछ क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन को जरूर करेंगे आप। ठीक है जी, ये रेट मेजर्स आपका यहाँ पर फिनिश हो गया।